आकर्षण, उनका जो आवेश है, तो किस प्रकार एक साधक भक्त के लिए किस प्रकार नाम के अनुशीलन से सिद्धि प्राप्त हो। नाम का अनुशीलन हमारे जीवन में परम लाभ तक हमें पहुंचाए। नाम का अनुशीलन दिव्य कृष्ण प्रेम के स्तर पर हमें पहुंचाने में पूर्ण समर्थ है। तो उस साधना के उस अनुशीलन में क्या आवश्यक है, करणीय है, अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, उन सभी का निरूपण शिष्टाष्टकम के अंतर्गत उन्होंने कर दिया है। शिष्टाष्टकम के जो प्रथम 5 श्लोक है वो साधन भक्ति के अनेक पहलुओं को व्यक्त करते हैं। छठा श्लोक जो हमने पिछली बार प्रारंभ किया था, छठा श्लोक हम सभी साधकों के लिए मोस्ट क्रिटिकल है। छठे श्लोक में साधन भक्ति से भाव भक्ति का सूत्रपात, भाव भक्ति के प्रारंभ, भाव भक्ति का जो प्रथम अनुकूल जो आसक्ति है, उसकी तरफ जब साधक उसका जब प्रवेश होता है, आसक्ति को जब स्पर्श करता है, उस समय उसकी मन स्थिति कैसी होती है, उसकी प्रार्थना का भाव क्या होता है, किस चीज की उत्कंठा, किस चीज का अभाव वो व्यक्त करता है, महसूस करता है। तो ऐसी स्पृहा, जिस चीज का हम अभाव महसूस करते हैं, उसे प्राप्त करने की जो तीव्र उत्कंठा है, उसको व्यक्त महाप्रभु ने छठे श्लोक में किया है। वास्तव में भाव भक्ति में प्रवेश प्राप्ति हेतु जो प्रेम की उत्कंठा है, उस उत्कंठा को ही व्यक्त किया पुकार द्वारा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इस शिष्टाष्टकम के अनुशीलन के अंतर्गत एक सिद्धांत को हमें समझना होगा कि महाप्रभु तो नाम के अनुशीलन में सिद्धि की अवस्था को प्राप्त है एक साधक की दृष्टिकोण से, वो तो नाम के माधुर्य का पूर्ण आस्वादन कर रहे हैं। उन्होंने जो भाव व्यक्त किए हैं, हम बद्ध जीवों के लिए, हम साधकों के लिए वो हमारा अभी अनुभव नहीं बना है, लेकिन सिद्ध के लिए, सिद्ध के जो लक्षण हैं, वास्तव में साधक की वही साधना है। सिद्ध अवस्था में जिस भाव और जिस प्रार्थना को महाप्रभु स्वयं को एक साधारण साधक, एक बद्ध जीव मानते हुए ही जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, हम सभी साधकों के लिए तो वो परम आदर्श बन जाते हैं। तो हमें भी उत्कंठित होकर उसी प्रकार की प्रार्थना करने का अभ्यास, हमें अभ्यास में उसे लाना होगा। भले वो वैसा अनुभव, वैसी पुकार, वैसा अभाव, वैसा मोह हमें नाम में नहीं है, लेकिन उसे पाने का साधन ही वैसा है। साधना के अंतर्गत हम आवृत्ति करते हैं ना, करत करत अभ्यास के, तो हमें उत्कंठामय भजन को अंगीकार करना होगा। हमारा जो भजन है, हमारा जो नाम का अनुशीलन, वो साधारण नहीं हो सकता। भागवत कहती है तीव्रेण भक्ति योगेन। श्रील गौर गोविंद महाराज कहते थे कि हमें क्रंदन करना होगा इस बात का कि हम भगवान के लिए क्रंदन नहीं करते, तो हम भगवान के लिए क्रंदन नहीं करते, इस चीज का रोना होना चाहिए। कहने का आशय है कि ये जो प्रेम भक्ति मार्ग की जो साधना है, हम साधकों के लिए भी उत्कंठामय भजन अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। हमारा भजन, हमारा नाम का अनुशीलन उत्कंठा पूर्ण नहीं होगा तो हम बहुत आगे नहीं बढ़े। तो उत्कंठा पूर्ण होने से हमें कौन वंचित करता है? आज इसका विचार विशेष रूप से जो शिष्टाष्टकम के जो 4 श्लोक हैं, प्रथम 3 और ये छठा श्लोक, ये नाम के अनुशीलन के माध्यम से ही प्रेम सिद्धि की तरफ हमें अग्रसर और प्रेरित करता है। भगवान कहते हैं कि नयनम गलदश्रु धार्य, ऐसी अवस्था मेरी कब होगी, ऐसा सौभाग्य मेरा कब होगा कि आपका नाम कीर्तन करते समय क्या अवस्था होगी कि मेरी
चक्षुओं से अश्रुधारा विगलित, लगातार अश्रुधारा बहे, ऐसी अवस्था, इसका मोह, इसके प्रति आकर्षण, ऐसी दिव्य अवस्था मेरी कब होगी। हम सबके लिए ही ये प्रस्तुत करें, ऐसी प्रार्थना हमारी होगी। महाप्रभु तो उस दिव्य नाम माधुर्य का आस्वादन करते हुए उनकी तो वो तो प्रेम के स्तर पर, जो 7वां और 8वां श्लोक है, उस स्तर पर प्रतिष्ठित है महाप्रभु। लेकिन हम साधकों के लिए ये जो 6वां श्लोक है मोस्ट क्रिटिकल है। बता रहे हैं तो जो अष्ट सात्विक जो विकार है उसके अंतर्गत, अष्ट सात्विक विकारों के अंतर्गत जो भाव प्रकट होते हैं उसके ही अंतर्गत 3 विकारों को यहाँ प्रकट किया। नयनम गलदश्रु धारया, फिर वदनम गदगद रुद्धया गिरा, गदगद वदन, पूरा शरीर गदगद हो रहा है, और वाणी भी रुद्ध हुई है, रुद्धया गिरा, और पुलकई निचितम, और पुलकावली अंग पर आई है। तो अष्ट सात्विक विकार जो शास्त्रों में वर्णन है ना, स्तंभ, एकदम स्तंभित हो जाता है, स्वेद, रोमांच, कंप, वैवर्ण, अश्रु और पुलक इत्यादि, उसके अंतर्गत तो महाप्रभु यहाँ पर नाम के अनुशीलन से अष्ट सात्विक विकार की स्पृहा कर रहे हैं। ऐसी अवस्था मेरी कब होगी। लेकिन वास्तव में ये बाहरी लक्षण है जिसका निरूपण हमने पिछली बार किया। अल्टीमेटली श्रीमद् भागवत बताती है कि हम नाम का अनुशीलन करें, फिर भी नाम का जो पूर्ण प्रभाव है, ये अष्ट सात्विक विकार हमारे अंग में, हमारे शरीर में क्यों नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि हमारा हृदय हृदय विगलित, हार्ट इज नॉट मेल्टेड। हार्ट हमारा कैसा है, अपराध दुष्ट, अपराध के कारण हम जो जीवा से नाम का अनुशीलन करते ले, अपराध के कारण उसका प्रभाव हमारे कठोर हृदय को प्रभावित नहीं कर पाता। तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणे हरिनाम धियै न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रूहेषु हर्ष। ये जो ये अष्ट सात्विक विकार मेरे हृदय में क्यों नहीं होते, कि अपराध के कारण मेरा हृदय कठोर हो गया है। तो ये सात्विक विकार, जब ये सात्विक विकारों का स्वभाव है कि ये अनायास सहज उत्पन्न होते हैं साधक के हृदय में। लेकिन जो दूसरे लक्षण हैं, नृत्य करना या बहुत से स्वांग करना या बहुत से, उसमें तो प्रयास, बुद्धि का संयोग होता है। लेकिन अष्ट सात्विक विकारों में बुद्धि का संयोग नहीं, सहज ही उत्पन्न होते हैं, रोक नहीं सकता। लेकिन बहुत बार अभ्यास वश या वीकनेस ऑफ द हार्ट के कारण छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों के हृदय, मतलब आंखों में अश्रु आ जाते हैं, तो देखने वालों को ऐसा लगता है कि बड़े भाव वाले हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये बाह्य लक्षण है, भाव या रति जिसकी स्पृहा महाप्रभु कर रहे हैं। रति की अवस्था में ही ये अवस्था होती है ना, इस अष्ट सात्विक विकार देह पर प्रकट होते हैं। लेकिन बहुत बार दिखावे के रूप में ये कुछ सात्विक विकार आ जाते हैं, लेकिन ये वास्तव में सात्विक विकार नहीं है, ये केवल सात्विक विकार का आभास है जो दिखावे में होते हैं। यदि ये रति का आविर्भाव किसी के हृदय में तभी माना जाएगा जब उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। हृदय का परिवर्तन मतलब हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के जो विकार है, जो आवेश है, उससे मुक्त होकर भगवत अनुरागमय उसका जीवन हो गया। तो भगवत अनुरागमय जीवन के जो आंतरिक लक्षण है उनका निरूपण भी भक्ति सामर्थ्य सिंधु में किया गया है कि शांतिर अभ्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशाबद्ध समोत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले। क्षोभ का कारण उत्पन्न हो फिर भी क्षुभित न हो, इतना अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। शांति,
शांति का दूसरा सहनशीलता भी होता है। जब नाम के अनुशीलन, नाम के माधुर्य का आस्वादन होता है, जब नाम में रति उत्पन्न होती है, तब व्यक्ति फिर संसार की अवस्थाओं से इम्यून हो जाता है। शांति दुख, बड़े संकट, विपत्ति और विषाद का कारण होते हुए भी विचलित या विषाद नहीं करे, उससे अभिभूत न हो जाए, ओवरवेल्म नहीं हो जाए। कोई बड़े दुख की अवस्था में ओवरवेल्म हो जाता है ना व्यक्ति, लेकिन जो रति के स्तर पर भाव की स्थिति को, जो भाव मार्ग में, भाव राज्य में जिसका प्रवेश हुआ है, आसक्ति के सोपान से उसका प्रारंभ है, उसके जीवन में ये सिम्टम प्रकट कि एक पल भी वो व्यर्थ नहीं करता। अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, सहज ही संसार के भोगों के प्रति उसकी विरक्ति, मान शून्यता, संसार के लोग उसे मान सम्मान दे कि नहीं दे, उससे उसे पड़ी नहीं, क्योंकि उसका तो अंतर्भाव जागृत हो गया। संसार की अपेक्षा, संसार से मान की अपेक्षा नहीं रखता। आशा, मान शून्यता, आशा बंध, भगवान मुझे अवश्य अपनी सेवा में स्वीकार करेंगे, भगवान अवश्य मुझे दर्शन का सौभाग्य देंगे, भगवान के साथ ऐसा गठबंधन आत्मीय और विश्वास इतना अटूट है कि भगवान अवश्य मुझे अपनाएंगे। कब अपनाएंगे ये उत्कंठा तो है ही है, लेकिन अवश्य अपनाएंगे। देयर इज नो होपलेसनेस ऑन दिस पैथ, टोटल अटर रिमूवल ऑफ होपलेसनेस। इसलिए वो भगवान अवश्य मुझे स्वीकार करेंगे, अवश्य, मुझ में ही कमी है। इस आत्मग्लानि और अपने ही दोषों को के कारण ही साधक जो भी अवस्था परिस्थिति होती है उनको सहन करते हुए आत्मशोधन के लिए किसी तरह इंतजार करता है भगवान की विशेष कृपा का। तो आशा बंध समोत्कंठा, हमेशा उत्कंठित रहता है कि भगवान की कृपा अब हो जाएगी। आशा बंधता की नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणाख्याने, भगवान के कथा और भगवान के नाम रूप गुण लीला के आस्वादन में, श्रवण में, कीर्तन में उसकी बड़ी आसक्ति होती है। किसी का नाम का अनुशीलन बड़ा ही आसक्ति पूर्वक, आवेश पूर्वक करते हैं। हम जानते हैं कुछ सज्जनों को नाम गाने आसक्ति स्तद गुणाख्याने, प्रीति स्तद वसति स्थले, और भगवान जहाँ पर उनकी दिव्य लीलाओं का प्रकाश हुआ उन स्थानों में उसकी प्रीति होती है। तो ये जो लक्षण जिसके जीवन में व्यक्त होते हैं, वो भाव, जिसके हृदय का परिवर्तन हुआ, मतलब जिसके हृदय में प्रेमांकुर उत्पन्न हुआ, उसके ये लक्षण विदित होते हैं। इसका निरूपण पिछली बार किया। आज हम विशेष रूप से कि किस प्रकार जो हमारा जो नाम का अनुशीलन है वो आरती पूर्वक, कैजुअल भजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, एज एन ऑब्लिगेशन, एक फॉर्मेलिटी के रूप में हम जो भजन करते हैं, चलो 8 माला हो गई, 8 माला बाकी है, अब वचन दे दिया है गुरु महाराज को, इसलिए फिर भक्त भी कहेंगे भाई 16 माला करते हो कि नहीं, इसलिए 4 बार कैसे ही मतलब 12 बजे सोने के पहले तो मैं कर ही लूंगा, इसी प्रकार समहाउ फोर्सिंग वनसेल्फ, इस प्रकार की। लेकिन आर्त भाव से उत्कंठित होकर व्याकुलता के साथ जो नाम का अनुशीलन है, तो भाव दशा को पाने का साधन भी वही है। इफ आवर भजन इज कैजुअल, तो हमारी प्रगति भी कैजुअल रहेगी। हमें इस चीज का अभाव महसूस करना होगा कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों है प्रभु। जो दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने तो पूरी व्यवस्था की है, लेकिन मेरा ही दुर्भाग्य। तो अपने दुर्भाग्य का जब बोध होता है, अपने अपराधों का जब बोध होता है, तो व्यक्ति हर संभव प्रयास करके अपराधों से बचते हुए उत्कंठा पूर्वक भगवान की विशेष कृपा को आकृष्ट करने के लिए ही उसका
नाम का अनुशीलन, इस बात को हमने बताया। लेकिन उत्कंठा का जो प्रकार हमारे शास्त्रों में भी व्यक्त किया है, जिस प्रकार चातक पक्षी होता है ना, चातक पक्षी हमेशा ग्रीष्म काल में भी जब बादल नहीं हो तभी आकाश की तरफ ही देखता है। वर्षा काल जब बादल आ जाते, बादल से बरसते जल को ही पीकर वो अपनी पिपासा बुझाता है। उसी प्रकार जिसकी एकांतिक अनुरक्ति भगवान में हो जाती है तो अनन्य भाव से भगवान को ही पुकारता है। और भगवान से उसको जो रेसिप्रोकेशन, भगवान की कृपा, साक्षात भगवान के दर्शन रूप में भगवान की सेवा प्राप्ति जब तक वो नहीं हो जाती तब तक उसकी उत्कंठा बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, व्यग्रता बढ़ती चली जाती है, उसका डेस्परेशन बढ़ते चला जाता है। बिकॉज विदाउट डेस्परेशन नो पर्सपिरेशन, है ना। पर्सपिरेशन कब आता है? जब डेस्परेट होते हैं तभी पसीना भी आता है। तो भगवान, ये भगवान का स्वभाव ही ऐसा, क्या करें। भगवान चाहते हैं कि हम उनकी अनंत अमूल्य, उनकी अमूल्यता से हम परिचित हों। ऐसा कभी भाव नहीं आ जाए कि हम इतनी साधना करके भगवान को पा जाएंगे। सब कुछ करके, सब कुछ न्यौछावर करने के बावजूद भी भगवान बहुत अमूल्य प्रतीत हो, तब साधक के मन में इसी बात आती है कि भगवान को चाहते चाहते उनके प्रति लोभ तो उत्पन्न प्रबल हो गया, तो फिर भी भगवान बड़े ही दुर्लभ, बहुत ही कीमती, बहुत दुर्लभ प्रतीत होते हैं। और दुर्लभ वस्तु के प्रति लोभ हो जाए व्यक्ति, दुर्लभ करने का आशय कि अपनी साधना से, अपने साधन से अपने पास जो भी योग्यता है उसके बावजूद भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तब एकमात्र क्रंदन इन डेस्परेशन वही रह जाता। तो इस 6ठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि हमारा जो भजन है, हमारा जो नाम की जो पुकार है, यदि उत्कंठामय भजन नहीं होगा तो हम बहुत आगे इस नाम साधना में नहीं जाएंगे। कितने ही नाम के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि नाम की महिमा तो इतनी है कि एक नाम का अनुशीलन सभी पापों, सभी अनर्थों का नाश करने में सक्षम है। तो हम बहुत बार नाम लेकर भी यदि नाम के प्रति प्रेम या प्रेम को प्राप्त नहीं करते, इसका एकमात्र कारण अपराध, अपराधों का ही निरूपण किया है। हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहीं अश्रुधार। क्या कारण है? बहुत बार लेने के बावजूद भी हम न तो प्रेम न अश्रुधारा, हमारे हृदय का परिवर्तन, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य के विकार फिर भी बने रहते हैं। तो क्या कारण है इसका कि नाम की इतनी महिमा होते भी नाम की महिमा का प्रभाव हमारे हृदय में नहीं आता। इसका एक ही कारण है, तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है ना है अंकुर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु इतने उदार हैं कि उन्होंने अपनी प्रकट लीला में लोगों के अपराध इत्यादि का विचार नहीं कर, प्रकट लीला में साक्षात उनके संपर्क में, उनके दर्शन को जिसने लाभ किया, उनके हृदय में प्रेम का संचार हो गया। ऐसी महिमा तो हम भी चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु के युग में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का नाम लेने से हम अपराध का विचार नहीं है। अपराध किए बस एक बार चैतन्य महाप्रभु का नाम ले लो और हम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा प्रकट लीला में वास्तव में महाप्रभु के संपर्क में जो भी आए, दर्शन मात्र से उन्हें प्रेम लाभ हुआ। लेकिन फिर भी अपने पार्षदों के बीच की लीलाओं में भी अपराध का विचार तो उन्होंने भी किया। ऐसा नहीं कि अपराध का विचार महाप्रभु ने नहीं किया।
अद्वैत आचार्य प्रभु के प्रति शची माता के अपराध का विचार किया, महाप्रकाश लीला में कृपा से वंचित किया अपनी माता को, और फिर अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल जब उन्होंने सिर पर धारण की, तभी महाप्रभु ने उन पर कृपा की। तो महत् पुरुषों के प्रति अपराध करते हुए महाप्रभु की कृपा को नहीं लाभ कर सकते, ये बात सही है ना। तो वास्तव में भगवान की करुणा अपूर्व है। भगवान का वर्णन भी नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए ही वो महावदान्य बनकर आए, और उन्होंने अपनी करुणा को पूरी छूट दे दी। भगवान स्वयं ही नाम के माधुर्य में, राधा भाव में उन्मुक्त रहते थे, तो फिर अपनी अपनी करुणा को छूट दे दी कि करुणा, भगवान किसी पे कृपा करते हैं तो उनका अनुमोदन आवश्यक है ना। लेकिन जब भगवान भाव विभोर रहते थे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने अपनी करुणा को छूट दे दी कि मेरी आज्ञा की अपेक्षा मत करना, मेरे अनुमोदन की अपेक्षा मत करना। तो भगवान जब स्वयं प्रेम में उन्मत्त रहते थे, उस अवस्था में किसी अपराध का विचार नहीं, उसमें दर्शन मात्र से ही भगवान की करुणा शक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। जिन्होंने भगवान के दर्शन के सभी प्रेम के आवेश में मत होकर डूब गए। तो उससे प्रतीत होता है कि अपराध भी जैसे भगवान जब उस उन्मत्त अवस्था में, भाव अवस्था में रहते थे, उस समय अपराध भी जैसे लघुता को प्राप्त कर लेता था। भगवान की करुणा इतनी व्यापक होती थी कि अपराधियों को भी घेर कर उन्हें प्रेम दान किया जाता। लेकिन अन्यथा तो अपराध का विचार है ना। क्योंकि यहाँ पर हम साधकों के परम लाभ के लिए जो महाप्रभु बात व्यक्त करें कि नयनम गद दस्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, मेरी ऐसी अवस्था कब होगी। तो भगवान तो साक्षात स्वयं प्रेम की मूर्ति होते हुए भी ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं, एक बद्ध जीव की तरह, साधक की तरह, कि मेरी ऐसी अवस्था कब होगी। तो इसके माध्यम से वास्तव में हमें ये जो उत्कंठामय भजन है, इसी की ही शिक्षा दे रहे हैं। और उत्कंठामय भजन स्वयं उन्होंने किया ना। शिष्टाष्टकम का जो उद्गार है उसमें ऐसा ही लगता है कि महाप्रभु साधक के रूप में भगवान से उस प्रेम को मांग रहे हैं उत्कंठा पूर्वक, हे प्रभु ऐसी अवस्था मेरी कब होगी जो प्रेम की अवस्था होती है। प्रेम की अवस्था में तो इस प्रकार के शुद्ध सात्विक अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। तो हमें शिक्षा महाप्रभु यही दे रहे हैं कि हमें भी हमारे भजन को उत्कंठामय बनाना होगा। उत्कंठा नहीं है तो उत्कंठा के लिए ही पुकारना होगा। हमें इस चीज के लिए रोना होगा कि प्रभु मेरी जो अपराधग्रस्त अवस्था है, यही मेरे वंचित होने का कारण है। वंचितोस्मि 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 न संशय। तो व्यक्ति जो बुद्धिमान अपने आप को समझता है, वो तो स्वयं को तो वंचित नहीं करेगा ना। कोई दूसरे वंचित करे तो ठीक, हम बच जाएं। तो खुद ही खुद को वंचित करे तो इस प्रकार तो इससे तो फिर आत्मवंचित से कौन बचाएगा। तो व्यक्ति को इस नाम साधना में इतना तो जागृत हो जाना चाहिए कि हम अपराध से बचते हुए ही उस उत्कंठा को बढ़ाएं। अपराध के कारण हम आत्मवंचित ही करेंगे, क्योंकि हम शास्त्रों में नाम के अनुशीलन की, नाम अपराधों की ये शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, फिर भी हम सबको एक आदर्श की आवश्यकता होती है कि ठीक है, ऐसा कौन उत्कंठित होकर, हम सब बद्ध अवस्था में तो हम सभी चीजों से प्रभावित होते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराधों से बचते हुए उत्कंठा पूर्वक भजन करता है। तो महाप्रभु की जो लीला है, महाप्रभु एक साधक आवेश में तो स्वयं ही हम सभी जीवों के लिए आदर्श बनकर प्रकाशित है। अब ये छठा श्लोक है कि भाव भक्ति प्रेम को पाने की जो उत्कंठा है, ये हम सबके लिए है। इस श्लोक को यदि हम बार बार अनुशीलन करें, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा,
पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु भले साक्षात प्रेम की मूर्ति हो, लेकिन इन्होंने ये उद्गार हमारे लिए छोड़ दिया है। तो महाप्रभु ही हमारे परम आदर्श है। इस उत्कंठापूर्ण नाम के अनुशीलन को ग्राह्य बनाने के आदर्श हमारे सामने हो। तो महाप्रभु में स्वयं खुद के आचरण से बता रहे, इस प्रकार हमें पुकारना होगा भगवान के। आदर्श तो चाहिए ही, लेकिन आदर्श होते हुए भी जो शिक्षा हमें दी जाती है, शिक्षा अर्थात ज्ञान, लेकिन जानकारी प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं। जब तक अनुशीलन हम इस प्रकार उत्कंठामय हमारा नहीं बनेगा, तब तक हमें रुकना नहीं है। हमने जान तो लिया, श्रवण बहुत कर लिया, लेकिन किस प्रकार जो संसार की जो आवेश है, हमारी जो ग्रंथियां है, हम जिस माहौल में, जिस वातावरण से परिचित होकर इसी प्रकार का की चिंताएं हमारे हृदय में होती है, उस चिंताओं के रहते हुए किस प्रकार हम अपने ध्यान को और किसी से जोड़े। हमारा तो हृदय हमारे संसार के प्रपंच के अंतर्गत कितनी वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। जो जिस चीज का व्यापार करता है, उसी व्यापार की चिंता, लेन देन की चिंता, जिस चीज में हमारी डीलिंग होती है, सब समय हम यदि भजन भी साधन करने बैठे, एक योग की साधना, ये नाम योग की साधना है। योग करना चाहे बद्ध अवस्था में, अब सत्संग की कारण हमें ये तो पता पड़ता है कि हाँ, मनुष्य जीवन में हमें सफलता पानी है तो हमें योग सिद्ध करना है। लेकिन वर्तमान अवस्था में हमारा योग तो बहुत से प्रपंच की चीजों से बंधा हुआ है हमारा। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति योग साधना को सिद्ध करने के लिए योगी के पास गया। अब उसका व्यवसाय है फलों का, सभी प्रकार के फल का क्रय विक्रय वो करता है। तो जब अपने व्यवसाय पूरे करने के शाम के समय वो योग शिक्षक के पास जाता है, योगी के पास, और योगी कहता है कि भाई आंख बंद करके तुम हृदय में परमात्मा का ध्यान करो। जैसे ही वो आंख बंद करता है, उसको तो दिन भर के जो व्यवहार फ्रूट्स के हैं वही ध्यान में आते हैं। तो योगी को याद हो गया, आप तो मुझे परमात्मा का ध्यान करने को बोल रहे हैं, मुझे फ्रूट ही फ्रूट दिखता है सब जगह। तो कहा कि ऐसा करो, घर पे जाके घर में अपने कमरे के बीच में एक वो डोरी बांध देना, उस डोरी पे सभी फलों को लटका देना, केला, सफरजन, नाशपाती, सभी को उसको लटका देना। और फिर उसके सामने आंख बंद करके उनका ही ध्यान करो। और फिर कहा कि जब तुमको फलों का ही ध्यान आता है तो आंख फिर खोल के उन्हीं फलों की तरफ देखना। ऐसा दिया। अब ज्ञान तो दिया कि भाई बाकी सब संसार की वस्तु तो असार है, परमात्मा शायद उनका ध्यान करना, लेकिन संसार के नश्वर पदार्थों में जो आवेश है, आवृत्ति, इतने अनंत जन्मों का जो अभ्यास है, उससे उपरामता कैसे उत्पन्न हो। तो कहा कि बस अब आंख खोल के फलों को ही देखना, यही तुम्हारा। तो देखता गया, एक दिन गया, 2 दिन, 4 दिन, अब फल तो अपना प्रभाव बताते हैं। उसका भाई क्या था कि भाई जब फल आते थे बिक जाते थे, 2-4 दिन में बिक ही जाते हैं। फल नष्ट हो जाए उसके पहले बिक जाते थे। लेकिन अब वो जब ध्यान कर रहा है, 1 सप्ताह के बाद में वो फल एकदम सड़ने लगे, उनमें दुर्गंध आने लगी, उसमें पानी टपकने लगा, और जब उसका कमरा मेला होने लगा तब उसने उसकी सफाई की और सब फलों को जो उसको फेंका। और योगी के पास गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब वापस में डोरी पे वापस फल को बांधू नहीं कि नहीं, अब नहीं, अब तुम्हें इस फल की जो विकृत अवस्था है, फल की जो नश्वर अवस्था, उसका बोध हो गया, अब तुम उसका चिंतन करना भी नहीं चाहोगे। तो जब वो संसार की जो वस्तु जिनमें आवेश है, उसकी असारता को जब अनुभव कर लेता, उसे विज्ञान कहते हैं। उसे प्रारंभ में ही योगी कहता है कि तुम ये फल वल की चिंता, ये सब नश्वर है।
फल नश्वर है, उनकी चिंता करके क्या करोगे? सीधा परमात्मा का ध्यान करो। लेकिन जब इतना लंबा प्रोसेस 8-10 दिन का दिया, अब फल की चिंता से उसका तो मन उठ गया। तो उस असारता फलों में, जिसमें उसकी आसक्ति थी ना, फलों का व्यापार करके वो अपना धन उपार्जन करता है, फलों में आसक्ति थी। लेकिन फल की जो अल्टीमेट गति क्या है? नश्वरता। उस नश्वरता का बोध होते ही फिर वो बिना फल के लटकाई सहज उसका ध्यान फिर फलों में नहीं भटकता था। तो कहने का आशय यही है कि हमारे सामने जब आदर्श होता है तब हम उस चीज को सहज अपना लेते हैं और फिर वो विज्ञान बन जाता है हमारा। तो नाम संकीर्तन के बारे में भी जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ जो लीला का विस्तार किया, जो नाम संकीर्तन मृदंग और जो नृत्य के साथ में जो किया, हम उसको श्रवण करते हैं, जब भक्तों के बीच में आते हैं तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट हो जाते हैं ना, कि केवल इंफॉर्मेशन करके वहीं पे टिके रहते हैं। हम भी क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वास्तव में इस संकीर्तन यज्ञ में जो एक्टिवेट हो जाता है वो साक्षात उसका अनुभव करता है। और जितना उसका अनुशीलन बढ़ेगा, भक्तों के साथ संग सानिध्य बढ़ेगा, उतना ही उसका जो नश्वर जगत की जो नश्वरता है वो उसके अनुभव में आएगी और वो देखेगा कि वास्तविक आनंद भगवान के नाम अनुशीलन में ही है। भगवान के नाम की मधुरता का जो आस्वादन करेगा, है ना, तो मधुरता का आस्वादन किस प्रकार संसार के सभी जीवों में हो, महाप्रभु की यही इच्छा थी ना। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो नाम के प्रति जो नाम के प्रति उसका आवेश बढ़कर नाम से जो स्थिति, जिस स्थिति की स्पृहा महाप्रभु ने की है, उसी स्पृहा को प्रार्थना के माध्यम उत्कंठापूर्वक हमें पुकारना होगा कि प्रभु ऐसी कृपा कब होगी? कदा तब नाम ग्रहणी भविष्यति। नाम का अनुशीलन तो प्रभु मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अवस्था कब होगी? ऐसी स्पृहा बार बार जब पुकार पुकार कर कहेंगे तो उसके लिए जो आवश्यक अपराधों से अपना छुटकारा होगा और भगवान की कृपा को आकृष्ट करते हुए जब अपराध, नाम अपराध से जो मुक्त होंगे तो भगवान की विशेष कृपा होगी। अपराध की परिभाषा ये है कि अपराध, अप मतलब उपरामता या समाप्ति, और राध मतलब संतोष, जिससे भगवान का संतोष नष्ट हो। हम नाम के अनुशीलन से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं, नाम अपराध कर बैठते हैं, तो भगवान का संतोष बाधित होता है, उसे ही अपराध करते हैं। तो इसमें आत्मा का वंचित होना, अपराध और पाप में यही फर्क है। पाप है वो हमारे इस नश्वर देह और मन बुद्धि, नश्वर देह से संबंधित है ना। लेकिन जब हम आत्मा की सही आवश्यकता, भगवत प्रेम को समझने के बावजूद भी प्रेम से वंचित करने वाले इन अपराधों को तो घर किए रहते हैं, तो इससे हमें बचना होगा। तो संकीर्तन के प्रभाव से, संकीर्तन का जैसे से आस्वादन हमारा बढ़ेगा, उस आस्वादन को बढ़ाना है, उस आवृत्ति को बढ़ाना है। उसके प्रभाव से अपराध करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा, है ना। तो अल्टीमेटली महाप्रभु ने प्रेम धन को ही मांगा ना, प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। तो प्रेम के बिना तो फिर असार है जीवन, इसका बार बार हमने निरूपण किया। प्रेम के बिना ये सात्विक विकार हमारे शरीर पर, देह पर प्रकाशित नहीं होंगे। प्रेम के बिना हमें भगवत दर्शन, भगवान की साक्षात सेवा, दोनों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जिसकी प्राप्ति के बिना हमारा साधना की सिद्धि अधूरी है, उस प्रेम के लिए ही उत्कंठित होकर भगवान, साक्षात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिद्धांत जिसका हम निरूपण करके आज की
आज के श्लोक में यही आया कि प्रेम प्राप्ति का जो साधन यहाँ पर व्यक्त हुआ है और प्रेम की मांग महाप्रभु स्वयं भगवान से ही कर रहे हैं। कभी कभी कोई कहते कि भगवान से डायरेक्ट कोई प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता, सुना जाता है। फिर वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कमल होता है ना, पुष्प से किसी को डायरेक्ट शहद नहीं मिलता। पुष्प से जो शहद है वो कौन ग्रहण करता है? मधुकर, भंवरा। तो भंवरे के माध्यम से ही, लेकिन वास्तव में भंवरा भी तो प्राप्त करता है। तो भंवरा जैसा यदि हम बने तो फिर पुष्प से ही प्राप्त होगा ना। तो उसी प्रकार जो पुष्प स्थानीय भगवान जो प्रेम के स्रोत हैं, उनसे ही कोई प्रेम प्राप्त करता, कि प्रेम को प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। शास्त्रों में सर्वत्र इसी का विधान दिया है, विशेष रूप से कृष्ण रूप में आकर उन्होंने संति ही अवतारा बहरा पुष्कर लाभस्य सर्वतो भद्रा। भगवान के सभी अवतार कल्याणकारी है ना। संति ही अवतारा बहर, अवश्य ही पुष्कर नाभस्य भगवान के बहुत से अवतार हैं, सभी भद्रा है, सभी कल्याणकारी हैं। राम, नृसिंह, वराह इत्यादि। ये बात सही है। फिर भी जहां तक प्रेम देने की बात आई, कृष्ण के अतिरिक्त और किसने प्रेम नहीं दिया? कोवा कृष्णादन्य कोवा लता स्वरूप प्रेम दो भवती। कृष्ण के अतिरिक्त लता पर पशु वनस्पतियों को भी, वृंदावन के वृक्षों को भी, पशु पक्षियों सबको प्रेम दान तो कृष्ण नहीं दिया, डायरेक्ट ही दिया। भगवान ने साक्षात अपने रूप माधुर्य से, वेणु माधुर्य से, प्रेम माधुर्य से, लीला माधुर्य से सबको आकृष्ट करके सबको ही प्रेम में मग्न कर दिया। तो भगवान से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। फिर भी हमारे वैष्णव कल्चर में हम भजन गाते हैं, हम हमारे वैष्णव आचार्यों के प्रति, वैष्णव ठाकुर के प्रति, गुरुदेव के प्रति भजन गाते हैं। कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है आपात दृष्टि से कि हम वैष्णव ठाकुर से ही कृष्ण जैसे वो देने के लिए हमें सक्षम है। कृष्ण देने का तात्पर्य है, प्रेम के बिना तो कृष्ण प्राप्त होंगे नहीं। तो हम प्रेम की ही प्रार्थना हम वैष्णव महत पुरुषों से, श्री गुरु से हम प्रार्थना करते हैं। तो क्या प्रेम देने का जो अधिकार है, या जो प्रेम देने का कार्य वो कौन करते हैं? आज तक किसी भी वैष्णव आचार्य ने ऐसा कभी दावा किया कि आओ मैं तुम्हें प्रेम देता हूं? कभी भी किसी आचार्य, किसी प्रभुपाद, कभी किसी षड गोस्वामी, किसी ने भी किसी को नहीं कहा आओ मैं तुम्हें प्रेम देता हूं। उन्होंने इच्छा ही व्यक्त की, कृष्ण में तुम्हारी मति हो, मैं हृदय से इच्छा करता हूं कि तुम कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो। अब शुद्ध भक्त की जो इच्छा है भगवान उसे पूरी करके ही आनंद पाते हैं। मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा किया, ये भगवान का स्वभाव ही है। तो हम देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला में और कृष्ण भगवान की प्रकट लीला में तो बहुतों ने प्रेम को प्राप्त किया, ये सही है। लेकिन जब भगवान की लीला अप्रकट हो जाती है, उसके बाद में भी किसी को प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विशेष कृपा द्वारा जो भगवान किसी को प्रेम प्रदान करते हैं, प्रकट लीला में नहीं। प्रकट लीला में तो बहुतों को प्रेम दिया साक्षात, उस समय वो विरला नहीं है, इट्स नॉट रेयर। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि प्राय सभी साधक हम सभी भजन की अभिनिवेश, भजन के आवेश से ही
हमारा भजन में आवेश जब बढ़ेगा, भजन में हमारी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, दो प्रकार से ही साधकों को प्रेम की प्राप्ति होती है ना। तो प्राय तो साधना में जब आवेश हमारा बढ़ेगा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब हमारा एब्जॉर्प्शन इन भजन में बढ़ेगा, भजन का आवेश नहीं, भजन में आवेश, भजन में भजन का आवेश होगा तो मैं इतना भजन करता हूं, मैं ये सेल्फ सेंटरनेस आएगी। लेकिन जब उसका भजन में आवेश होता है तब चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध चित्त में भगवान ही अपनी लादिनी शक्ति की एक वृत्ति विशेष जो शुद्ध चित्त से एकता प्राप्त करके प्रेम नाम को प्राप्त करती है। तो प्रेम क्या है वास्तव में? शुद्ध चित्त में स्वतः ही उदित हो जाता है, क्योंकि भगवान उस लादिनी शक्ति की जो सर्वानंदाति शायिनी जो वृत्ति को निक्षिप्त करते हैं, लेकिन उसे ग्रहण करने की योग्यता जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक नहीं। तो कृष्ण प्रेम किसी साधना से साध्य सिद्ध करने की वस्तु नहीं है। साधना में जब आवेश बढ़ेगा, जब चित्त शुद्ध होगा, तो चित्त शुद्ध से उस लादिनी शक्ति की जो वृत्ति जो भगवान सभी पर निक्षिप्त करते हैं, उसको ग्रहण करने की, उससे एकत्व स्थापित करने की जो स्थिति है शुद्ध चित्त में होती है। तब भगवान शुद्ध चित्त हृदय में तो सहज ही उस प्रेम को प्रकाशित करते, यही साधन है। लेकिन तो प्राय साधना में आविष्ट होने से ही ये स्थिति प्राप्त होती है। अन्यथा भगवान की किसी पर विशेष कृपा हो जाए, जैसे भगवान प्रकट काल में अपने प्रकट लीला के अंतर्गत तो बहुतों को उन्होंने प्रेम लुटाया। महाप्रभु ने भी महावदान में होकर जब वो भावावेश में आकर जो भी उनके दर्शन में और उनके साथ संकीर्तन में संलग्न होते सभी को प्रेम मिल जाता। लेकिन उस समय वो विरला नहीं था, उस समय इट वाज नॉट अ रेयर इवेंट। लेकिन भगवान की लीला के पश्चात भगवान किसी को प्रेम दान करे अथवा भक्त की कृपा से, चैतन्य भक्ति सामर्थ सिंधु में सिद्धांत दिया है कि दो प्रकार से ही ये प्रेम की प्राप्ति होती है। या तो भगवान की कृपा, लेकिन भगवान की कृपा प्रकट काल में तो सहज होती है, उसमें विरला नहीं है। लेकिन उसके अतिरिक्त यदि भगवान किसी पे कृपा करे अथवा कोई भक्त की कृपा से, तो भक्त की कृपा कैसी है? भक्त की कृपा तो जब भगवान की कृपा किसी भक्त पर हो, किसी विशेष संजोगवश अज्ञात स्वीकृति किसी पे हो जाती है, अब जिसने कभी साधन किया ही नहीं हो तो उसके तो चित्त की शुद्धिकरण की भी संभावना नहीं। और जब तक चित्त का शुद्धिकरण नहीं होता तब तक प्रेम का आविर्भाव हृदय में नहीं होगा। तो यहाँ पर जब किसी के साधन किए बिना ही भगवान यदि किसी पर कृपा करते हैं तो वो कृपा वास्तव में प्रेम प्रदान वाली नहीं है, उसके चित्त को शुद्ध करने की। भगवान किसी को अपने इस तरह आकृष्ट कर ले कि उसका चित्त एकदम शुद्ध हो जाए। और चित्त शुद्ध में तो फिर चित्त शुद्ध कराकर भगवान तो शुद्ध चित्त में अपने प्रेम को आविर्भाव कराती है। लेकिन ये बहुत विरला अवस्था है और वास्तव में जो उनकी कृपा है भगवान की वो शुद्धिकरण की है, चित्त शुद्धिकरण की है। तो चित्त शुद्धिकरण हो जाएगा तो उसका फिर भगवान के प्रति आकर्षण भी बढ़ जाएगा और प्रेम को वो जो प्रेम भगवान निक्षिप्त कर रहे हैं उसको प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन जब भक्त के द्वारा जो कृपा है वो भी विरला ही मानी गई है। बताया कि आद्यस्तु प्रायिकस तत्र द्वितीयो विरलोदयो,
साधन के अभिनिवेश से ही वो कृपा प्राप्त होती है, भगवान से प्रेम की प्राप्ति। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, प्राय प्राय मतलब मोस्टली, तो किसी किसी अपवाद रूप में विरलोदय, किसी भक्त की, किसी साधक पर या किसी जीव पर ऐसी कृपा हो जाए, किसी जीव से ऐसी अज्ञात स्वीकृति हो जाए, कोई व्यक्ति किसी भक्त की सेवा द्वारा या उसके प्रति अनुकूलता व्यक्त करे और भक्त बहुत प्रसन्न होकर भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, इसे भी आपके प्रेम का पात्र बनाओ। भक्त केवल इच्छा करता, कभी भी भक्त, शुद्ध भक्त, आचार्य, प्रभुपाद कभी कोई ऐसा नहीं कहते अच्छा तू, मैं तुझे बहुत प्रसन्न, तुझे कृष्ण प्रेम देता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। हम बहुत से दृष्टांत देखते हैं, जब महाप्रभु और जब अद्वैत आचार्य साथ में थे, रूप सनातन गोस्वामी आए तो महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को कहा कि तुम्हारी अमाया, मतलब विशुद्ध कृपा करते हुए इन्हें कृष्ण का प्रेम दो। तो अद्वैत आचार्य कहते कि प्रभु, प्रेम के भंडारी तो आप हैं, नहीं, प्रेम के स्रोत भंडार तो आप हैं, मैं तो भंडारी हूँ। आप इच्छा करें तो भी उनको आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए दे सकते, लेकिन आप मुझे जैसे आज्ञा कर रहे हैं कि ठीक है, आपने मुझे आज्ञा की तो मैं इनको प्रेम देता हूँ। कभी अद्वैत आचार्य ने ऐसा भाव व्यक्त नहीं किया। He never claimed that I will give you प्रेम। महाप्रभु की इच्छा जानते हुए उन्होंने इच्छा की, ठीक है आप इच्छा करते तो इन्हें प्रेम की प्राप्ति हो, देने वाले तो वास्तव में भगवान है। इसके तो बहुत से ऐसे दृष्टांत हम शास्त्रों में देखते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी, कि कभी ऐसा नहीं कि किसी भी शुद्ध भक्त ने भी ऐसा दावा किया हो कि मैं तुम्हें प्रेम देता हूँ, है ना। लेकिन शुद्ध भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको हम प्रसन्न करें, उनका जो भक्ति का कार्य है उसमें यदि हम अनुकूलता प्रदान करें तो वो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो बिरला इसी कृपा बिरला ही होती, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में ऐसे विशुद्ध भक्त बड़े बिरला ही होते हैं क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा से ही, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारे प्रवर्तित, कृष्ण की इच्छा की भक्त के हृदय में प्रकाशित होती है, और तभी फिर भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान किसी को भी प्रेम दान कर सकते हैं, अथवा तो भक्त की इच्छा को पूर्ण करना ही भगवान का विनोदन है। तो शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना करे कि इस जीव पर आप विशेष कृपा कीजिए, तो भगवान शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ण करने में आनंद लेते हैं। किसी भी साधक जिसने कभी साधना नहीं की है उसके जीवन में भी एकदम चमत्कार पूर्ण परिवर्तन आता है। तो जो पुष्प का और पद्म का जो उदाहरण दिया जाता है उससे भी हमें यही समझना है, क्या समझना है कि उस पुष्प से या कमल से उस मधुर रूपी प्रेम को धारण करने की शक्ति भ्रमर जैसे भक्त में ही होती है। तो हमें भी ऐसा लोलुप, यदि हम भी भ्रमर जैसे आकृष्ट हो पुष्प के प्रति, तभी हम, लेकिन सिद्धांत यही है कि कृष्ण ही प्रेम को देने वाले, क्योंकि जिस प्रकार राधा रानी प्रेम का भंडार है और महाप्रभु उसी प्रकार प्रेम का भंडार है, और लेकिन उन्होंने उस प्रेम वितरण के कार्य को अपने भक्तों को भंडारी बना दिया है। भगवान कहते कि मैं अकेला माली इतने प्रेम के फल में कितने को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मेरे तो 2 ही हाथ है। इसलिए उन्होंने महावदान्यता अवतार में अपने सभी पार्षदों को कहा कि बस अब खुलेआम फ्री में ही तुम दे दो, जो भी ले ले उनको दे दो। इतनी महावदान्यता, मतलब लुटा रहे हैं योग्यता अयोग्यता का विचार किए बिना ही। लेकिन देने वाले कौन है? भगवान ही है। भगवान ने आज्ञा कर दी, सभी को छूट दे दी अपने पार्षदों को कि बस जो भी ले उनको मुफ्त में ही फ्री में दे दो।
कोई योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु स्वयं जब उत्कंठित होकर, और रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित है सदा हृदय कंदरे स्फुरतु है सची नंदन है। जब भगवान स्वयं ही, रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान स्वयं ही अपनी स्वभक्ति श्रिय, अपने लिए अपनी जो भक्ति की संपत्ति उससे देने के लिए ही आए हैं। जब स्वयं भगवान ही, भगवान का ही ये कार्य है कि वो प्रेम देते हैं, सभी को प्रेम भगवान से ही प्राप्त होता है। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त किसी भक्त पर कृपा करते हुए, तो वो गारंटी तो शीघ्रता आ जाती है। इसलिए हम सब साधक हमारे आचार्य गुरु वर्ग के प्रति जो हम प्रणति करते हैं कि हमारे लिए तो कृष्ण प्रेम पाना बड़ा दुर्लभ है, इसलिए आप ही कुछ ऐसी भगवान से ऐसी प्रार्थना कर दो। तो जो प्रार्थना करते हैं, कुंजी जो खोल देते हैं, भगवान की कृपा, भगवान से प्रेम की प्राप्ति को गारंटीड जो बना देते हैं। तो हमें सबको गारंटी चाहिए ना। तो भक्त की कृपा, श्री गुरु की कृपा, वैष्णव ठाकुर की कृपा, उसको ही हम आकृष्ट करके, जो बड़ा दुर्लभ है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना जो बड़ा दुर्लभ है, उसे सुलभ करने के लिए हमें भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करने से, जब वो इच्छा प्रकट करेंगे हमारे प्रति भगवान के सामने, तब वो जो अति दुर्लभ कृष्ण प्रेम है वो भी हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये उत्कंठा पूर्वक जो भगवान ने यहाँ व्यक्त किए कि ऐसी मेरी अवस्था कब होगी, कि जब मेरे नाम के अनुशीलन करते हुए ऐसी अवस्था मेरी प्राप्त होगी। तो भगवान को ही साक्षात प्रेम प्राप्त करने की जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो हम सबके लिए ही कर रहे हैं। और उस साधना की तीव्र सिद्धि के लिए हम अपने आप को अक्षम मानते हुए, जो सक्षम है, सक्षम कौन? शुद्ध भक्त, हमारे श्री गुरु वैष्णव आचार्य पूर्व आचार्य, उनकी भी करुणा, उनके भी जेक को, है ना, जेक कहते हैं ना, उनकी लागबाग, उनकी सिफारिश से हमारा गारंटीड हो जाएगा काम। भले प्रेम तो देने वाले कृष्ण ही है, लेकिन किसी की सिफारिश से वो गारंटीड हासिल हो जाएगा। इसी बात को व्यक्त करके हम आज के वक्तव्य को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य। तो आज 4 श्रोता साथ में हैं, तो किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत हमारे शब्द नहीं है, क्या कहूँ। किसी भक्त का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं तो कह भी सकते हैं। हाँ, पूजा मारू जी, आपका सवाल है, आप अनम्यूट कर सकते हो। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, एक ऐसी जिज्ञासा थी। प्रभुपाद जी जब मतलब भागवतम और भगवत गीता लिखते थे, तब वो श्लोकों का रेफरेंस कहीं से लेते थे कि वो श्लोक भी अपने मन से ही लिखते थे? श्लोक तो भागवतम के है ही है, और फिर रेफरेंस उस भावार्थ को और विस्तार से करने के लिए दूसरे शास्त्रों से रेफरेंस लेते थे। श्रील प्रभुपाद जी का खुद का अध्ययन भी बहुत गहन था, और उनके बाद कुछ संग्रह भी होते थे रेफरेंस के लिए। यही है, बहुत बार
श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से मतलब बहुत अच्छी तरह से उसका जो भावार्थ है श्लोक का वो ग्राह्य हो जाए हमारे। हम केवल डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम के श्लोक का अनुवाद ही बाचे तो अनुवाद भी एक तरह से शुद्ध है, पूरी भागवत का अनुवाद ही बाचे तो एक दूसरे के रेफरेंस बन जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट प्रत्येक श्लोक को ही एक जैसे प्रवचन के रूप में और विस्तार से तात्पर्य देके हमारी समझ को हमारा जो एप्रिसिएशन है भागवत में और शास्त्रों में उसको बढ़ाया है। उनकी महती कृपा है। प्रभुपाद जी हम सबके परम लाभार्थ परम कल्याण के लिए हमें भागवत में हमारी रुचि उत्पन्न करने के लिए भागवत जो अपने आप में ही अमूल्य और अनंत महिमा वाली है उस महिमा को हमारे स्तर पर प्रकाशित कर दिया तात्पर्य के माध्यम से। पूरी भागवत को समझने के लिए हमारे पास कहाँ इतना समय इतनी बुद्धि और है। तो तात्पर्य के माध्यम से प्रभुपाद ने हमारी जो रुचि है उसको बढ़ाई है बढ़ोतरी में। एक एक तात्पर्य को पाकर इतना एनलाइटनिंग चमत्कृत करने वाली जानकारी और भागवत की जो महिमा है भक्तों की महिमा है साधना की महिमा है सबको बार बार प्रकाशित किया प्रभुपाद ने। हम एक दो श्लोक भी पढ़े उसमें भी कितनी जानकारी मिलती है और कितना हम नित्यम भागवत सेवया हम नित्य ही यदि भागवतम का अनुशीलन करें हमारी भी भागवत में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने किया है कि हम बद्ध जीवों के लिए डायरेक्ट ट्रांसलेशन से कितना हम समझ पाएंगे ना, इसलिए उस ट्रांसलेशन को उस उद्देश्य को भी विस्तार से बहुत रेफरेंस देकर उसके अनुशीलन बढ़ाने के लिए हम उसके चिंतन को बढ़ाएं, उसको अच्छी तरह से समझे, डीपली दृष्टांत देकर रेफरेंस देकर हमारी समझ को बढ़ाया प्रभुपाद जी ने। इस बद्धावस्था में उस विस्तारित समझ की बहुत आवश्यकता है, तभी हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकते हैं उपदेशों को। जैसे ये जो श्लोक है ना, आप सबके पास भागवत होगी तो ये जो श्लोक है तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रूहेषु हर्ष है। इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत अद्भुत दिया है। उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को भी कोट किया है। इसमें उन्होंने यही बताया कि कोई नाम का अनुशीलन लेकर भी यदि उसके जीवन में जो पाप है अनर्थ है उनको बनाए रखता है तो ये तो बहुत ही मतलब ये बहुत ही विडंबना है एक प्रकार की। तो हमें उस प्रकार नहीं करना है कि हम नाम का अनुशीलन भी करें और सोचते हैं कि नाम तो इतना पावरफुल है और हम जो पाप कर रहे हैं उससे भी वो खाता बराबर हो जाएगा, अकाउंट बराबर हो जाएगा। वास्तव में ऐसे हमें प्राकृत भक्त नहीं बनना, हमें वास्तविक भक्त बनना है। ऐसी जो फॉरबिडन एक्टिविटीज है, जो त्याज्य प्रवृत्तियां हैं, उनको हमें अवश्य छोड़ना होगा। नाम का अनुशीलन वो भगवान की प्रीति, भगवान की प्रसन्नता को लक्ष्य करते हुए करना चाहिए, न कि जगत में अपनी श्रेष्ठता और अपनी विशेषता को प्रकाशित करने के लिए।
नाम के अनुशीलन से हमें ये अनुभव होना चाहिए भगवान कितने विशेष है, जिनके नाम की इतनी माधुरी है, उनकी रूप माधुरी कैसी होगी, उनके गुणों की माधुरी, उनकी लीला की माधुरी कैसी होगी। तो नाम के अनुशीलन के प्रारंभ से हमें फिर आगे बढ़ना है, हमें साक्षात उन नामी को भी प्राप्त करना है, उनकी साक्षात चरणार, उनकी सेवा भी प्राप्त करना है। नाम का अनुशीलन करके भी यदि हम आत्म केंद्रित होते हैं और नाम के बहाने हम जो त्याज्य, जो निंदनीय कार्य है वो भी करते हैं, नाम के अनुशीलन से हम नाम में आवेश उत्पन्न होने के बजाय नाम का आवेश उत्पन्न होता है कि मैं इतना नाम करता हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ भक्त हूँ। तो इन चीजों से हमें बचना होगा। अल्टीमेटली भगवान तो जानते हैं ना हमारे हृदय में क्या है, तो क्या बुद्धिमान साधक को ये बोध नहीं होना चाहिए कि जब भगवान सब जानते हैं तो मैं क्या चाहता हूँ भगवान से, भगवान का प्रेम चाहता हूँ या भगवान के नाम का व्यापार करना है, कि भगवान मैं आपका नाम लेता हूँ इसके लिए मुझे संसार के बहुत से लाभ हो और संसार की बाधाएं सब मुक्त हो। नाम का जो मुख्य फल है उसे ही लक्ष्य करते हुए भगवान से उनकी प्रीति ही मांगनी है। उत्कंठा पूर्वक जो महाप्रभु आज के श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसी मेरी अवस्था कब होगी जब नाम के अनुशीलन से मैं दिव्य भाव को प्राप्त करूंगा, न कि लोक दिखावा या लोक में अपनी श्रेष्ठता को प्रकाशित करने का आवेश नाम में होना चाहिए, न कि नाम का। ऑलराइट, हरे कृष्णा, श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा। कहिए। आज आपको पुनः सत्संग में देख के बहुत ही मतलब अंदर ही अंदर बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि चलो पुनः सत्संग प्रारंभ हुआ है। तो श्री गुरु कुछ प्रश्न था कि जैसे मैं पहले उसकी वो भूमिका बता रही हूँ कि जैसे आपने भक्ति के नाम जप में कंदन पूर्वक जो उत्कंठा के लिए बताया, जागृत करने की बात कही कि जितनी उत्कंठा तीव्र होगी उतनी ही हमारे और भक्ति की शुद्धता आती है। चालू है कि जितनी उत्कंठा तीव्र होगी उतनी ही हमारे नाम जप और भक्ति में शुद्धता आती है और तभी भगवत कृपा होने का हमें एहसास भी होता है या संभव होती है भगवत कृपा। तो श्री गुरु मेरा प्रश्न यह है कि क्या भगवत कृपा के होने से ही हमारी उत्कंठा बढ़ती है या उत्कंठा बढ़ती है तो ही हमारे पास भगवत कृपा होनी संभव होती है? या उत्कंठा ही साधन है। हम भगवत कृपा के लिए उत्कंठित नहीं होंगे, भगवत कृपा के लिए उत्कंठा को बढ़ाना है। हम उत्कंठित नहीं होंगे तो भगवान कैसे उत्कंठित होंगे हमारे लिए? पहल तो हमें ही करनी होगी ना। हम भगवान हमारे लिए कितने कीमती हैं, क्या भगवान हमारी उत्कंठा के विषय हैं? क्या भगवान हमारे लिए इतनी भगवान की जितनी महिमा का हम श्रवण करते हैं, क्या भगवान हमें उतने कीमती महसूस होते हैं? भगवान के अतिरिक्त भी हमारे जीवन में अन्य आकांक्षाएं अभी हमारे घर किए हुए हैं, तो हम हमारी बद्धावस्था में समझ सकते हैं। हम सत्संग जो श्रवण करते हैं उसमें किस चीज की स्पृहा होनी चाहिए हमारी, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में आना चाहिए। तो महाप्रभु इस शिष्टाश्रम के माध्यम से इस बात को ही हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं कि हम भी इसे पुकारें कि ऐसी अवस्था मेरी कब होगी प्रभु? मेरी वर्तमान में ऐसी अवस्था नहीं है, मैं अपराधों से ग्रस्त हूँ, अनेक वासनाओं से त्रस्त हूँ, अपने ही कारण आपसे दूर हूँ, अपने ही दुर्भाग्य के कारण आपके प्रति मेरा अनुराग नहीं जागा। तो इस चीज का अभाव तो साधक को व्यग्र करे, तो ये अभाव, जैसे संसार में किसी चीज का अभाव होता है तो उसे उस अभाव को समाप्त करने के लिए, उस
उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम कितने व्यग्र होते हैं कि नहीं। इसी प्रकार भगवान के प्रति मेरा प्रेम नहीं है। प्रेम धन बिनाई दरिद्र जीवन। वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है। संसार की समस्त संपदा हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी प्रेम के बिना हम अपने आप को दरिद्र ही माने। प्रायः नाम के अनुशीलन से के साथ व्यापार कर लेते हैं लोग। सोचते हैं हम भी नाम का भजन करते हैं, हमारे तो खूब राम जी राजी है। संसार में बहुत सी चीजें, हमारे काम संकल्प सब पूरे हो रहे हैं, वो सब बहुत आनंद है। तो इस प्रकार वो नाम के गौण फल को पाकर तृप्त हो जाते हैं। उत्कंठा तभी होगी जब हम नाम के परम फल को जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक हम तृप्त नहीं होंगे। इसीलिए प्रेम के स्तर पर ही साधक ऐसा महसूस करता है कि मैं दरिद्र हूँ। भगवान के दर्शन को नहीं पाकर, भगवान की साक्षात सेवा को नहीं पाकर, भगवान के विरह में अपने आप को दरिद्र मानता है। तो जो भगवान के दर्शन के अभाव में, भगवान की सेवा के अभाव में खुद को दरिद्र माने, वास्तव वही धनी है। ये जो भगवान के लिए जो उत्कंठा है, भगवान के लिए जो एकांतिक आकांक्षा है, उसी में उसकी प्राप्ति है। क्योंकि भगवान के प्रति जो उत्कंठा है, भगवान के लिए जो आकांक्षा है, वो हमें संसार के स्तर पर सभी आकांक्षाओं, सभी अभावों से मुक्त कर देगी। ये एकांतिक होती है। भगवान के प्रति उत्कंठा, भगवान के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए, हमारे महत् पुरुषों ने, हमारे गोस्वामियों ने जिस भाव से भगवान के प्रति उत्कंठा व्यक्त की है, हम भी उसी उत्कंठा के साथ भगवान को पुकार सके। तो सिद्धांत यही है कि जो इस नाम की साधना में जो सिद्ध है, वो सिद्ध अवस्था में भी भगवान को वास्तव में तीव्र उत्कंठा के साथ पुकारते हैं, सहज स्पॉन्टेनियस पुकारते हैं। उनकी तो एकांतिक वही उत्कंठा आकांक्षा होने से उनकी तो आशाबद्धता होकर अब भगवान को ही उन्होंने कॉर्नर कर दिया। अब भगवान उनसे नहीं बच सकते। उनकी उत्कंठा इतनी तीव्र होती है। लेकिन साधक के लिए सिद्ध के जो लक्षण है, वही हमारी साधना है। उसी प्रकार की उत्कंठा को वाणी से हमें व्यक्त करना होगा, रोकर व्यक्त करना होगा कि प्रभु मुझे इतना तो करने दो। सत्संग के माध्यम से किसके लिए मुझे रोना चाहिए ये समझ में तो आई है, इसलिए मैं आपके लिए रो सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। तो साधक के लिए सिद्ध महत् पुरुषों ने जो हमारे लिए आदर्श छोड़ा है, वो सिद्ध होते हुए भी साधकों की तरह ही अभावग्रस्त होकर हमारे लिए प्रार्थनाएं छोड़ देंगे। तो ये जो 5वां और 6वां श्लोक हम सभी साधकों के लिए है, क्योंकि हमें साधन भक्ति के अंतर्गत भाव भक्ति में हमारा प्रवेश हो, ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड। तो भाव के अंकुर आसक्ति को उत्पन्न करने के लिए ये 5वां 6वां श्लोक बहुत ही ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचित्र। भगवान के चरणों में धूलि व तुच्छ, धूलि के कण के रूप में अपने आप को, इस सौभाग्य को पाना चाहते, वहां पे क्या तृप्त हो गया? क्या तृप्त नहीं हुआ और आगे सेवा प्राप्त करना चाहता है। भगवान के चरणों में हम धूलि का कण बन के आ गए तो क्या वहां पे स्थिर रहेंगे? जब तक उनके साथ हमारा आदान प्रदान नहीं होता, जब तक उनके साथ हमारा सेवा का व्यवहार स्थापित नहीं होता, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तब तक साधक तृप्त नहीं होता। लेकिन प्रेम के बिना तो भगवान का सानिध्य, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा प्राप्त नहीं हुई। प्रेम के बिना, उस प्रेम धन से धनी होकर ही हम वेतन रूप में भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये एक विरोधाभास है। प्रेम रूपी धन से धनी होकर फिर वेतन की क्या आवश्यकता है ना। लेकिन प्रेम धन से संपन्न होकर ही भगवान हमारे प्रति आकृष्ट, उनकी विशेष करुणा आकृष्ट होकर हमें सेवा का सौभाग्य भगवान हमें स्वीकार करेंगे अपने सर्कल में। प्रेम की ही प्रार्थना भगवान कर रहे हैं और हम साधकों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी इस प्रकार पुकार पूर्वक जिस जिस चीज से हम वंचित है उस वस्तु का अभाव हमें अनुभव हो। मोह, अभाव और मोह एक ही पर्यायवाची है। नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं कि मोह इष्ट दर्शन भी नहीं। मोह किस चीज का हो कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, इष्ट के दर्शन नहीं हुए। तो उसी प्रकार यहाँ पर महाप्रभु भी उसी अभाव को व्यक्त कर रहे। कबे तव नाम शून्यायतम जगत सन गोविंद नयनम गलदस्तु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकै वपु निश्चितम वपु गधा कदा। ये कदा शब्द है इस अभाव को व्यक्त कर रहे हैं। इस मोह को, मोह किस चीज का होता है? जिस चीज का हमें अभाव बनता है उसी का मोह होता है। तो मोह और आसक्ति दोनों के एक अर्थ होते हुए सूक्ष्म भेद है। आसक्ति प्राप्त, जो चीज हमारे पास होती है, जो हमें प्राप्त होती है, उसी में आसक्ति होती है। तो अप्राप्त वस्तु में आसक्ति है, उसे ही मोह कहते हैं, है ना। जैसे किसी माता को अपने पुत्र में बड़ी आसक्ति होती है, लेकिन जिसको पुत्र नहीं हो तो संतान की प्राप्ति का मोह अप्राप्त है। अप्राप्त वस्तु के प्रति जो आकर्षण है उसे ही मोह कहते हैं। तो अप्राप्त वस्तु क्या है हमारे लिए? भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा। उसे नहीं पाकर मोह होता है कि कब मुझे, कबे, कदा। कदा ये मोह को व्यक्त कर रहा है, अभाव को व्यक्त कर रहा है। तो अभावग्रस्त महसूस करते हुए भगवान के दर्शन का अभाव, भगवान की सेवा का अभाव, मोह अनुभव करते हुए हमें उत्कंठा पूर्वक भजन करना है। ऑलराइट। हाँ श्री गुरु, प्रणाम। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से हो रहा है तो सब सुन सके इस प्रकार। एक सेकंड, बोलिए प्रश्न। स्नेह और आसक्ति क्या पर्यायवाची हुए क्या? स्नेह क्या हुआ? जैसे मोह, आसक्ति और स्नेह क्या हुआ? हाँ, संसार के स्तर पर ये सब पर्यायवाची है, लेकिन जो स्नेह शब्द है वो प्रेम का ही विकार है। दिव्य भगवत धाम में संसार में जो प्रेम है वो विकृत होकर काम की तरफ बढ़ता है। जो हृदय का राग है, शुद्ध राग तो भगवान के प्रति है। हृदय के राग के जो आस्पद हो भगवान कृष्ण ही है, लेकिन अपने आस्पद भगवान को नहीं पाकर वो विकृत होकर फिर आत्म केंद्रित हो जाता है और फिर संसार की वस्तुओं, पदार्थ इसमें ही बिखर जाता है। स्नेह है दिव्य स्तर पर, जो प्रेम है वो भी विस्तार को पाता है। उसे कहते हैं विलास। प्रेम विलास विवर्त। संसार में कहते हैं विकार। प्रेम का विकार होकर काम में परिवर्तित हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। प्रेम का विकार दिव्य धाम में होता है, वो उसे विलास करते हैं। तो प्रेम
का प्रथम जो विस्तार या विकार है वो स्नेह है, दूसरा है मान। स्नेह एक मिठास, मधुगंधि मृदु स्मितम एतदहोर मधुरम 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 मधुरम। प्रेम और गाढ़ बनकर भगवान के प्रति, भगवान में एक ऐसी मीठी सुगंध जैसा आकर्षण, भगवान में स्नेह हो जाता है। स्नेह मतलब भगवान में, भगवान की जो सानिध्य, उनके चिंतन की, एवरीथिंग कनेक्टेड टू हिम, इसमें ऐसी ऐसी मिठास, मधुगंधी स्नेह, मिठास। तो प्रेम का प्रथम विस्तार है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये 7 विकार हैं। लेकिन इस साधक देह में वो संभव नहीं। ये तो भगवत राज्य में ही, या फिर कोई अपने अंतस चिंतित चिन्मय देह से जब भगवान की सेवा राज्य में प्रवेश करता है, तो उसके चित्त में भी ये जो प्रेम का जो विस्तार है, अपने अंतस चिंतित देह में ये प्रकट, साधक देह में, ये पंचभौतिक हमारा जो साधक देह है, उसमें जो श्रद्धा से लेकर जो प्रेम तक उसकी सीमा है। आदम श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति, भाव और प्रेम, यहाँ तक विस्तार को पाता है। प्रेम के बाद का जो विस्तार है वो चिन्मय देह में ही संभव है, पंचभौतिक देह में। ऑलराइट, अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सखी का सवाल था शायद। हरे कहाँ पर हो तुम? सामने हो के दूर हो? शायद उनके नेट में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब सामने वाले रूम में ही हो तो इधर आ जाओ आगे। तो कहाँ पे गए हुए हैं क्या? अच्छा ठीक है, क्या कहना है? नेट का प्रॉब्लम लगता है उन्हें। ऑल राइट, कहाँ पर हो मतलब? चलो हाँ, मैं ठीक नीचे है। आती हूँ, ऊपर के पास, ऊपर आऊं? आ जाओ, शीघ्र आ जाओ। कमिंग कमिंग। बंद कर दो। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, जैसे आपने उत्कंठा के बारे में बताया, प्रार्थना के बारे में बताया, तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? मतलब ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे कृष्ण, हमें आप में आकर्षण प्रदान करो, हे श्याम सुंदर आपकी सेवा प्रदान करो, हे कृष्ण मेरे श्री गुरु के चरणों में प्रेम प्रदान करो। तो महाप्रभु ने नाम के माधुर्य का आस्वादन करते हुए ही ये इच्छा व्यक्त की है ना। तो हम जब नाम हमारी साधना है, तो नाम की साधना में ये भाव व्यक्त होना चाहिए। क्या भाव? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकई निशितम वपु कदा। कदा ये अभाव को व्यक्त करता है, मोह को व्यक्त करता है, उत्कंठा को व्यक्त करता है। ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत नाम का अनुष्ठान कर रही हूँ, मुझे बहुत लाभ हो रहा है, मैं तो बहुत भजन कर रही हूँ, मैं बहुत तृप्त हो रही हूँ। भजन में अतृप्ति ये प्रेम का लक्षण है, प्रेम के अंत का लक्षण है ना। मैं तो बहुत भजन करता हूँ। आपने आज कितनी माला की? मैं तो 16 माला सुबह, मैं तो 32 कर चुका हूँ, 64 की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं बढ़ रहा हूँ। कोई जो डूबता है वो कहता है कि मैं डूब रहा हूँ।
जिसका नाम में आवेश है वो कभी नहीं कहेगा ऐसा, वो तो कहेगा मैं अभावग्रस्त हूँ। तो महाप्रभु नाम के अनुशीलन में, नाम के माधुर्य के आस्वाद डूबते हुए, अतृप्ति, प्रेम का लक्षण अतृप्ति ना, प्रेम स्वभाव, प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि जिनके प्रति प्रेम होता है वो ऐसा ही सोचता है कि उनके प्रति मुझे प्रेम नहीं। वो कहेगा लेकिन उसका आवेश माला का है या माला में है, वो कहेगा कि इतना ही कर पाया, इतना ही कर पाया, उसे अतृप्ति होगी, न कि भाई आज का कोटा हो गया पूरा, अब वापस 16 माला और मत कर देना। चलो प्रभु 16 माला आज हो गई, वापस एक टर्न और लेते 16 माला का, नहीं भाई अभी 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 छुट्टी दीजिए। यही उत्कंठामय भजन तभी होगा जब उसमें तृप्ति नहीं होगी। हम तो बहुत जल्दी हमारे हृदय में जो खाली है भगवान को ग्रहण करने के लिए, वो बहुत थुथला है, वेरी शेलो है। हम इतने अभावग्रस्त नहीं हैं, संसार के अभावों से ही त्रस्त हैं। तो भगवान के लिए अभाव ये हमारे अनुभव में अभी तक नहीं आया, इसी के लिए रो रो के पुकारना है। हमारी ही बद्ध अवस्था में हमारी जो विचित्र स्थिति है, विचित्र स्थिति को का शोधन करने के लिए ये शिष्टाष्टकम की प्रार्थना है। भगवान तो भाव में डूबकर ऐसा व्यक्त कर रहे हैं अतृप्ति स्वभाव, लेकिन हम तो अतृप्ति नहीं, हम तो, लेकिन उसी अतृप्ति को व्यक्त करने के लिए ये उद्गार हमारे होने चाहिए। भले हमारा भगवान में प्रेम नहीं है, ऐसी उत्कंठा नहीं है, ऐसा अभाव नहीं है, ऐसा मोह नहीं है, फिर भी उसको व्यक्त करने का तो अधिकार हमें दिया है भगवान ने। तो बार बार आवृत्ति करते हुए हमारी जो नाम का अनुशीलन उसमें ऐसा ही उद्गार वास्तव में हमारा हो जाएगा सहज, कि हम भगवान के अभाव को अनुभव करने लगेंगे। और जिसके जीवन में भगवान का अभाव होने लगा, मतलब वो भाव राज्य में उसका प्रवेश हुआ है। ऑलराइट, क्या कहा? भगवान का अभाव होगा, वो भाव राज्य में प्रवेश का होने वाला है। पैराडॉक्स है ये पूरा शुद्ध भक्ति मार्ग का जो अनुशीलन, बहुत पैराडॉक्स है। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। मेरा सवाल था, जैसे श्याम किशोर प्रभु जी आपको कुछ कहना है? अरे हाँ, हरे कृष्णा। हाँ महाराज जी, एक बात पूछ सकता हूँ? मतलब मैं बीच में तो अभी श्रीपाद महाराज का तिरुभाव तिथि गया, तो मैं करीब 1 महीना करीब था उधर राधा कुंड। तो बीच में थोड़ा डीलिंक हो गया था, तो जरा पूछना चाहता था अभी पर्टिकुलर अभी वर्तमान कौन सा पुस्तक से प्रसंग चल रहा है? जैसे पिछली बार प्रेम भक्त चंद्रिका हुआ कंप्लीट, तो मुझे थोड़ा मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहा था। अभी शिष्टाष्टकम चल रहा है, 6ठा श्लोक आज समापन। अच्छा, ठीक है। और फिर सोमवार को भी 7वां श्लोक होगा, इसके बाद में 8वां श्लोक। 8वां। अच्छा। कार्तिक मास में ये 8वां शिष्टाष्टकम कम से कम एक ढंग से समापन करे तो अच्छा है। क्योंकि सब 7वें श्लोक के 8वें दोनों के 2 सेशन तो होंगे। अभी एक सेशन में तो इतना नहीं हो पाता, बहुत गहन है इतना। सभी श्लोकों का प्राय 2 में ही हुआ। अच्छा महाराज, जो मैंने मिस किया पहले का लेक्चर, जो पहला, दूसरा, तीसरा,
जो श्लोक है तो उसका रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगा ना वो? हाँ, उसी लिंक YouTube पे चैनल। मिल जाएगा। आप अच्छा किसी ने कोई कर रहे हैं हमारे, और लंदन से कर रहे होने, या कौन कर रहे हैं, ये पुनीत जी कर रहे हैं। कौन से ट्यूब पे है वो? अच्छा एक ही ट्यूब है? अच्छा, आपके लिए ट्यूब है, उसका नाम है यूट्यूब। अच्छा अच्छा, तो उसमें कैसे सर्च करें, मतलब क्या नाम से सर्च करना है? क्या नाम से सर्च देना है? यूट्यूब पर ठीक है। पूरी नवधा कौन सा? भट्टी लिंक आपको भेज देंगे आपके नंबर पे। हाँ ठीक है महाराज, वो चैनल का नाम मिल जाएगा तो उसमें ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद ठीक है। महाराज। हरे कृष्णा, विल मेक श्योर दैट यू गेट इट। हरे हरे कृष्णा, यस महाराज। हरे कृष्णा। हरे अच्छा, एक और प्रश्न है इनका, कहिए। ये 10वां सारण जो आपने दिए, महाराज की अपराध के कारण हम नाम जप नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए, और महाराज फिर निवारण क्या हो इसका? नाम जप ही फिर निवारण है अपराध से छूटने का। तो ऐसे लगता है महाराज फिर अपराध के तले हम दबे पड़े हैं, उस कारण नाम भी नहीं जप सकते। लेकिन नाम जप भी उसका समाधान भी है कि अपराध सत्संग के प्रभाव से नाम के मुख्य फल के प्रति जब हमारा आकर्षण उत्पन्न होगा, तो फिर हम जो गौण फल पाकर और हम नाम का अनुशीलन कर रहे हैं, हम तो भक्त बन गए। भगवान को जब कल्याण करना होगा करेंगे ही। कितनी जल्दी किस बात की है? अभी तो बहुत काम भी करने बाकी। भगवान आपका भजन भी करेंगे, आपका भजन ही करेंगे, और क्या, आपका भजन ही कर रहे हैं, है ना? तो भजन ही करना है, भजन भी कर रहे हैं ऐसा नहीं। जब ये भजन ही एकमात्र करणीय कर्तव्य है, बाकी सब तो हमने अनंत जन्मों से तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, कितने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए हमने प्रयत्न किए। भगवत प्राप्ति, भगवत धाम को प्राप्त करने के साधन को हम सिद्ध नहीं कर पाए, तो जो विशेष प्रयत्न करना उसके लिए कर। तो शुद्ध नाम के बिना तो फिर भगवत धाम की प्राप्ति होगी नहीं। भगवान की जो संतुष्टि है वो बाधित हो रही है, उसे ही तो अपराध करते हैं। जिससे भगवान की संतुष्टि बाधित हो वही अपराध है। तो हाउ सीरियस वी वांट टू बिकम, संग पर ही प्रभाव पड़ता है। हम किस प्रकार के संग को अर्जित करते हैं, किस प्रकार का संग हमें मिलता है, उसके अनुरूप ही हमारा भजन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसीलिए ज्ञान और जानकारी में जो संतुष्ट हो जाते हैं वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। संबंध ज्ञान पाकर भी जब तक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, प्रयोजन क्या है? भगवत प्रेम रूपी धन, जिससे हमें साक्षात भगवान के दर्शन और भगवान के सानिध्य सेवा की प्राप्ति, वो जागृति कैसे होगी? तब हम फिर अभिधेय को अपनाएंगे। इम्पिटस जो आकर्षण है वो प्रयोजन, किस प्रयोजन को हम सिद्ध करना चाहते हैं? कि हम अपने आप को भगवान का पार्षद रूप में चिंता करते हैं, आई एम एन एसोसिएट ऑफ कृष्णा, मैं राधा रानी की किंकरी, क्या ऐसे अभिमान को हम पुष्ट कर रहे हैं हृदय में? हम जिस अभिमान को, जिसके संबंध से जिस अभिमान को हम पुष्ट करेंगे उसके अनुरूप ही हमारा भजन होगा। देखिए, हम संसार के अभिमान को पुष्ट करने के लिए, लोग संसार की उपलब्धि, संसार के लाभ को प्राप्त करने के लिए भी तो भजन करते हैं। तो हमारे भजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें किसको लक्ष्य करना चाहिए भगवान के भजन करते हुए? वो तो व्यक्तिगत जागृति पे ही निर्भर।
लेकिन हमारे अनंत जन्मों की जो पूर्व संस्कारों की, पूर्व वासनाओं की ग्रंथि इतनी प्रबल है, इतनी उसका हमें अंदाज नहीं। किसी महत् पुरुष में आसक्त होकर ही हम इन ग्रंथियों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने प्रयास से भी, खूब भजन करके भी तो शुद्ध आवेश, उत्कंठा, अभाव, तत्परता, व्यग्रता वो उत्पन्न नहीं हो पाती। तो फिर भी महाप्रभु साधकों के लिए आज का जो श्लोक, उसमें पुकार पुकार कर भगवान से कहे, प्रभु मेरी तो बड़ी दयनीय स्थिति है, तो ऐसी स्थिति कैसे होगी, कब होगी, इसलिए आपसे कृपा की भीख मांग रहे हैं। तो कृपा की भीख जो हम भगवान से मांगते हैं, भगवान ने कृपा करते हैं, तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने का जो रहस्य है, जो गारंटी है, वो भी मैं भागवत के अनुसार समझ में आती है। तो पुकार तो ऐसी होगी भगवान से, तो उस पुकार को, उस पुकार के का जो लक्ष्य है, उसे सिद्ध करने के लिए हमें फिर, हम जिनके अनुगत्य को प्राप्त हुए हैं, श्री गुरु वैष्णवों के चरणों में भी हमें विज्ञप्ति करनी होगी। तो भगवान से जो हम पाना चाहते हैं, उसकी सिफारिश संसार में भी सफल व्यक्ति कौन होता है? एक तो खुद अपने प्रयास में ही, तो मैं अपने प्रयास से मालूम, या जिससे मालूम पड़े इनकी सिफारिशों से काम जल्दी हो जाएगा। तुम संसार के व्यवहार में तो बहुत चतुर है नहीं, किसी की लाख बाग सिफारिश मिल जाए तो फटाफट काम करना चाहते हैं। किसी का चेक मिल जाए, किसी का कनेक्शन मिल जाए, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा काम फास्ट हो जाएगा। और कोई नहीं, मैं तो मेरे नियम से, कानून से साधन को अपना कर खुद ही भगवान को पा जाऊंगा, मुझे बाकी और आई कैन बी इन डायरेक्ट टच विद भगवान, और भगवान को अपने साधन का यदि आवेश रहेगा तो फिर यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है। यदि यात्रा को शीघ्र से शीघ्र, तो सर्टेनली गंतव्य तक पहुंचाना है, हमारी यात्रा गंतव्य तक पहुंचे इसी जीवन में, तो उसके लिए जो भी उपयोगी और सहयोगी साधन है, उसका भी लाभ लेना चाहिए। अपने आप को कोई आइसोलेट करके नहीं रखना चाहिए। When so much help is available, ना, सब इतनी सहायता अवेलेबल है, तो हम क्यों उस सहायता को नजरअंदाज करें? इसी में ही आपके प्रश्न का उत्तर। ऑलराइट, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैसे तो काफी सवाल हो गए, फिर भी एक सवाल था, पूछूं? पूछो। जैसे जैसे आपने कहा कि भगवान को पुकारना यानी कि अश्रु बहाना, उनके लिए उत्कंठित होना, लेकिन अगर जो बहुत ही दुर्लभ है, और लेकिन अगर किसी की भी अगर वैसी कभी अवस्था हो, भगवान शुद्ध भक्त की कृपा से, भगवान की कृपा से, और हो तो उसे उस दुनिया में उसे बहुत ही मतलब सौभाग्यवान माना जाए, पर उस इंसान को फिर इस दुनिया के लोग तो फिर एबनॉर्मल ही कहेंगे ना, फिर वो क्रंदन ही करते हैं। तो इस दुनिया में रहते रहते इस दोनों दुनिया का सामंजस्य कैसे होए? भगवान ने जो हमें स्थिति परिस्थिति दी है, वो भगवान द्वारा अनुमोदित है ना। इस परिस्थिति के अंतर्गत ही हमें श्रेष्ठ वस्तु को समझने की योग्यता मनुष्य मात्र को मिली है।
है ना। तो हमें उत्कंठित होना, अधीर नहीं होना है। कुछ चीज हमारे अंकुश में होती है, या अधिकांश वस्तुएं तो हमारे अंकुश के परे होती है। कहने का तात्पर्य है कि हम भगवान के लिए अपनी उत्कंठा को बढ़ाएं, हमारी व्यग्रता को बढ़ाएं, और जब तक भगवान हमें पाना नहीं चाहे तब तक हम उनके आह्वान का इंतजार करें। गोपी भाव क्या है? हम सभी गोपी भाव में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। गोपी भाव अर्थात भगवान के लिए सतत तत्पर, हर अवस्था में तत्पर, अधीर नहीं, लेकिन कि भगवान मैं इतने समय से आपका इंतजार कर रही हूँ और आपको पुकार रही हूँ और आपको कुछ पड़ी नहीं है, तो जाओ मुझे भी कुछ पड़ी नहीं है। भगवान इतने कीमती हो जाते हैं साधक के लिए कि वो सब कुछ न्यौछावर करने के बावजूद भी सोचता है मैंने कुछ न्यौछावर नहीं किया, क्योंकि भगवान इतने कीमती हैं। और कुछ ऐसा है जो उनको भा जाए, उनकी कृपा को आकृष्ट करने के लिए ही उत्कंठित। कभी अपनी योग्यता का विचार नहीं आता सामने। मैंने इतना न्यौछावर किया, मैंने इतने जप किए, इतने तप किए, और भगवान को कुछ पड़ी नहीं है। तो क्या भगवान को हम अपने 24 घंटे के भजन से खरीद लेंगे? भगवान की इतनी कीमत है। तो साधक जब जागृत, उसका जो भाव बढ़ता है, तो भगवान उसके लिए अधिक और अधिक से अधिक कीमती होते जाते हैं। सर्वस्व न्यौछावर हो जाने के बाद भी इसकी स्पृहा होती है कि और मैं भगवान के लिए क्या करूं, पर्याप्त तो नहीं कर पाया, मेरे पर इतना ही साधन, कुछ पाने की अपेक्षा रहती नहीं कि भगवान से वो ऐसा महसूस, भगवान से मुझे सर्वस्व, भगवान से जीवन, अस्तित्व, सब कुछ, अनंत कृपा, अनंत काल से हम भगवान की कृपा को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इतना सुंदर, इतनी सुंदर बुद्धि, मन, सब कुछ दिया है, और ये समझ भगवान ने दिए कि हम उनके अंश हैं। हमारा अस्तित्व, हमारे अस्तित्व का रेलेवेंस, हमारे जीने का जो प्रयोजन है, हम उनके लिए जिए, क्योंकि हम उनके हैं। आज तक उनके लिए ही नहीं जिए, उन्हें भूल कर ही रहे। जब ये जागृति आती है सत्संग के प्रभाव से, जो हो मैं भगवान की होते हुए भी भगवान की नहीं हो पाई, जीवन जिनसे मिला है उनके लिए नहीं जी पाई, कितनी बड़ी विडंबना है ना। तो ये ग्लानि, जब आत्मग्लानि होती है, तो उसमें फिर अधीरता नहीं आती। भगवान के लिए अनंत इंतजार भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। मुझ में ही कमी है, भगवान जब मुझे अपने योग्य समझेंगे तो मुझे ऐसा नहीं कि उसमें डील कर देंगे, मुझे अपनी तरफ से अधिक से अधिक योग्य, अधिक से अधिक पवित्र भावना में, अपनी वाणी से, अपने चिंतन से अधिक हमें तो अग्रसर प्रगतिशील रहना ही है भक्ति भाव में। और जब प्रगति होते जब हमारी कंठा बढ़ेगी, तब भगवान अवश्य मुझे दान करेंगे, मुझे अपनी सेवा में अवश्य स्वीकार। राधा रानी अवश्य मुझे, भगवान कृष्ण कृपा करके अवश्य ही मुझे हमारी स्वामिनी के चरणारविंद की सेवा में अवश्य स्वीकार करेंगे। तो साधने भावी वो जहाँ, तो ये जो वर्तमान हमारी स्थिति है संसार, परिवार, समाज में, वो साधन अवस्था है। साधन अवस्था में हमारी जो भी बाहर की परिस्थिति हो, उससे हम यूज्ड टू हैं। हमें जो भी स्थिति परिस्थिति प्राप्त हुई है वो भगवान की कृपा के रूप में ही उन्होंने, क्योंकि इस वर्तमान जीवन में जो भी हमारी स्थिति परिस्थिति है, घर परिवार समाज की, वर्तमान जीवन में हमें ये पारमार्थिक जागृति हुई है ना, उस स्थिति में ही हमें जागृति मिली। दूसरी परिस्थिति में शायद हम जागृत हो पाते, नहीं हो पाते। दूसरी परिस्थिति हमारे भटकाव और जो दूसरे हैं वो हमें शायद वंचित कर देते। तो वर्तमान हमारी जैसी भी जो भी स्थिति है, उसे कृपा के रूप में ही हमें
उसका आकलन करना पड़ेगा। इस वर्तमान स्थिति में ही मुझे भगवान के प्रति बढ़ने के लिए जो उत्कंठा या ऐसी समझ जागृत हुई हो, तो हम वर्तमान परिस्थिति को क्यों कोसे? हम सोचे हमारी स्थिति उस दूसरी साधक की जैसी हो, या दूसरे गांव में, दूसरे स्थान में, किसी भी चीज को लेकर। वर्तमान परिस्थिति में हमें जो पारमार्थिक साधना करने की जो मनसा उत्पन्न हुई है, वही वास्तव में कृपा है। तो फिर हम हमारी वर्तमान परिस्थिति में कभी कुछ दोषारोपण या उससे परेशान, विचलित अपने आप तो नहीं होने देंगे। ऑलराइट, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत ऑलराइट देन। हरे कृष्ण महाराज। कहो। ओ सॉरी। हाँ कहिए प्रभु जी, आप कहो ना। नहीं, जो बता रहा था हमारा को मिल गया, और चैनल यूट्यूब चैनल में मिल गया, और अभी 10 अक्टूबर तक अपडेटेड है शिक्षाश्रम का, मिल गया मुझे। ठीक है। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा बेयर भी दस ना, क्योंकि हम तो वक्ता है नहीं, हम तो खुद को ही समझाने के लिए थोड़ा प्रयास कर लेते हैं। साथ में कुछ भक्त लोग हमें प्रोत्साहित करने के लिए संग प्रदान करते हैं, तो हम सभी के ऋणी हैं, आपके भी ऋणी हैं। नहीं महाराज, बहुत आपसे इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके साथ। बहुत बहुत हरे कृष्ण। Right. I'm here. सबसे पहले तो हृदय से अपनी सभी सखियों के साथ श्री गुरु आपका स्वागत करती हूँ, जो आए इतने दिनों बाद। मानो यूँ लगता है सदियों बीत गए आपका सत्संग श्रवण किए। हाँ, आज मानो फिर से फिजा महकी है, फिर से मानो वही अमृत रस बिना कोई रुकावट के निर्मल धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है। जिस तरह से ये सच है कि महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में न जाने कितने अनगिनत मोती भर दिए हैं, पर उन मोतियों में से एक कण का भी एहसास ये हृदय न कर पाता जो श्री गुरु आप न समझाते। आज का भी जो ये खूबसूरत श्लोक है, नैनम कलदश्रु धारया पदरम कदगदरुत्या गिरा, उतना ही अद्भुत इसका हर एक शब्द पर उस हर एक शब्द को मानो हृदय में अद्भुत करवाती हो। जब आप कहते हो, आप भी जिस तरह से आपने हर एक बात को इतनी खूबसूरती से समझाया कि हाँ, मानो हृदय ही तो इतना कठोर है हमारा, पाषाण जैसा, तो कैसे इसमें एहसास हो, नाम का जो चमत्कार का एहसास कैसे हो हृदय में, कैसे वो एहसास करे जो छुपा है इन श्लोकों के अंदर। जिस तरह से महाप्रभु जो इन सब चीजों से जो परिपूर्ण है, पर फिर भी वो आकांक्षा करते हैं एक ऐसी उत्कंठा की जिससे भगवान प्रसन्न हो। फिर हमारी स्थिति क्या है, जिनमें तो उत्कंठा का कण मात्र भी नहीं है। ये एहसास होता है जब श्रवण करते हैं आपको। क्या है हमारे क्रंदन तो किया, पर सही मायनों में क्रंदन किस लिए किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, उसका सही मायनों में एहसास करवाती हो आप। और कितना खूबसूरत ये उदाहरण कि चातक पक्षी जो बारिश में तो बादल और बारिश का हर कोई इंतजार करता है,
पर अगर इंतजार करना हो तो चातक पक्षी जैसा जो ग्रीष्म काल में भी बादल और बारिश की अपेक्षा में बैठा रहता है, तो मानो वैसा ही इंतजार होना चाहिए श्री गुरु गौरांग का। जिस तरह से आपने कहा कि आपने वो स्टोरी बताई जो फ्रूट्स वाली, कितना खूबसूरत और सही और सरल तरीके से ये समझा दिया कि संसार की नश्वरता का एहसास जब हृदय में बोध होगा तो अपने आप ही हृदय उस एहसास को एहसास कर लेगा जिसके लिए जो हृदय में है, यानी कि गुरु गौरांग का एहसास। पर जब तक नश्वरता का एहसास नहीं होगा तब तक ये एहसास कैसे हो सकता है। पर ये एहसास भी तो तभी होगा ना जब आएंगे जीवन में श्री गुरु, जब होगी उनकी कृपा, तभी तो ये महसूस होगा कि हम किनके अंश हैं और क्या हमारी सही मायनों में क्या हमारा डेस्टिनेशन है। प्रेम, हाँ ये सच है कि महत्पुरुष प्रेम, आपने जैसे कहा कि प्रेम नहीं देते, पर प्रेम के लिए वो कहते हैं भगवान से, और भगवान कभी उनकी बात टाल नहीं सकते। तो जो महत्पुरुष मानो, तो हर एक चीज का सार हर श्लोक में, चाहे वो कोई भी ग्रंथ कोई भी शास्त्र हो, तो यही आता है, यही भगवत रहस्य सामने आता है कि श्री गुरु चरणी रति जो होते हैं, हाँ, कि उन्हीं में तो मानो वो एहसास अपने आप हृदय में एक ना एक दिन होने लगता है। जैसा आपने कहा, अधीर नहीं होना, उत्कंठित होना है, क्योंकि ये मार्ग नहीं होपलेसनेस का, आशाबद्धता। हाँ, इंतजार के पल कठिन हो सकते हैं, पर ये मन में विश्वास रहना चाहिए कि इंतजार एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही ना, क्योंकि आशाबद्धता ही तो मानो इसमें है जो इस संसार में शायद नहीं है। आखिर तो नहीं, क्योंकि आखिर हो नहीं सकता। हाँ, और एक बात कि प्रेम जब शुद्ध होता है तो प्रेम का आगमन अपने आप हो जाता है। पर चित्त कैसे शुद्ध होए। एक बार आपने कहा था कि भगवान की कृपा अनकंडीशनल नहीं होती है, लेकिन श्री गुरु कृपा, महापुरुष की कृपा वो अनकंडीशनल होती है। तो जब वो कृपा बरसती है तभी तो चित्त शुद्ध होता है, और तभी तो वह प्रेम के आगमन की गुंजाइश हो सकती है। मानो एहसास होता है पल पल कि श्री गुरु प्रसन्नता से बढ़कर नहीं कुछ जग में। जब होते हैं प्रसन्न श्री गुरु, तो मानो राधे श्याम के साथ साथ पूरी कायनात होती है प्रसन्न। सत्संग यानी कि सत्पुरुष में अनुरक्ति, सत्पुरुष का संग, मानो ये एहसास जो 15 दिन न मिला का सत्संग, तो मानो पल पल हुआ ये एहसास कि कितना जरूरी होता है सत्संग और श्री गुरु का संग, कि मानो हृदय में वो हर पल ये एहसास होता है निर्भयता का। योग्यता नहीं है मेरी कुछ भी, फिर भी मांगती हूँ दुआ यही श्री राधे श्याम से कि कुछ तो ऐसा हो जाए इस अयोग्य शिष्य से कि मेरे श्री गुरु के चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिली रहे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। All right then. हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हृदय से हरे कहेंगे कृष्णा परम हरे कृष्ण भक्ति कृष्णा स्वरूप गोविंद महाराज की जय 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 हमारे जय पिता जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम हरे श्री कृष्णा गुरु प्रणाम महाराज जी। प्रणाम श्री गुरु जोर से बोल। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गौर प्रणाम। प्रेमानंदे हरि हरि।